हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारी सिनोनिम की सीरीज़ चल रही है मेरे भाई। और सिनोनिम की इस सीरीज़ में अभी तक हमने अपनी 12 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी 13 नंबर क्लास होगी। और ये वाले जो वर्ड है मेरे भाई, एकदम शानदार और लेटेस्ट वर्ड है, क्योंकि हाल फिलहाल जो भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के 2018 से लेकर अभी तक, उनके अंदर जो भी सिनोनिम के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको रोजाना की तरह लगेगी बढ़िया। और कॉपी और पेन हमेशा की तरह आपने निकाल लिया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसी। और आज शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। ठीक है ना। क्लास बढ़िया लगे मेरे भाई तो लाइक करना है, और बाकी जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक शेयर कर देना है। तो आज शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे, 240 तक हमने वर्ड डिस्कस कर लिए थे। और आज हम करेंगे 241 से। ठीक है ना। 13 नंबर क्लास है हमारी आज। और देखो एकदम शानदार वर्ड हैं, एग्जाम में आए हुए हैं तो बढ़िया ही वर्ड होंगे मेरे भाई। चाहे कोई भी आगे एग्जाम देने बैठो, इस तरह के ही वर्ड मिलेंगे आपको। तो पहला वर्ड आज का बोल के बताओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने। वर्ड लिखा हुआ है सेन, SANE। देखो बढ़िया वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है वाइज एंड इंटेलिजेंट। क्या होता है इसका मतलब दोस्त, वाइज और इंटेलिजेंट। तो दोनों का हिंदी मीनिंग जानते हो मेरे भाई, आसान वर्ड है। इसका मतलब होता है समझदार। समझदार मतलब जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, ऐसे आदमी को बोलते हैं सेन। ठीक है ना। वाइज सिनोनिम इसका क्या होता है, वाइज या फिर इंटेलिजेंट बोल दो। ऑप्शन के हिसाब से बताओ, पहला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अपोजिट है एकदम। ठीक है ना। क्रेजी या फुल पुलिस, देखो दूसरा वाला ही अपोजिट है इसी का। सेंसिटिव होता है संवेदनशील, तो ये भी नहीं हो सकता कैसे भी। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। डी ऑप्शन क्या है मेरे भाई, सेंसिबल। और इसी का मीनिंग क्या होता है, समझदार। तो आंसर यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है वाइज और इसका मतलब तो है ही। समझ गए, बिल्कुल समझ गए मेरे भाई। आगे बढ़ जाओ, 242 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, बताओ बोल के दोस्त। वर्ड लिखा है कैंडिड। तो एकदम शानदार वर्ड है, इसका मीनिंग जान लो मेरे भाई क्या होता है। इसका मीनिंग होता है फ्रैंक एंड इनोसेंट। एकदम आसान वर्ड है ये वाला। क्या होता है, फ्रैंक एंड इनोसेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं सीधा साधा या निष्कपट आदमी, मतलब जिसके अंदर कोई भी कपट ना हो, कोई भी छल ना हो, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं कैंडिड। ठीक है ना, सीधा साधा। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई। स्वीट तो हो नहीं सकता, देखो फ्रैंक बी ऑप्शन दिख रहा है, आसानी से टिक करके आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। आंसर एकदम आसान हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। एरोगेंट होता है घमंडी, क्रूअल माने जानते हो क्या होता है, मर्सीलेस। ठीक है। आगे बढ़ जाओ, 243 पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है बोल के बताओ फटाफट से। देखो साथ के साथ अटैम्प्ट भी करने हैं, मीनिंग है एकदम शानदार, तो साथ के साथ अटैम्प्ट भी करने हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। और जो भी वर्ड नया मिले मेरे भाई नोट करना है। ठीक है। फटाफट फटाफट से बोल के बताओ। वर्ड लिखा है अगला पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब जानते हो दोस्त, पैथेटिक का मतलब होता है फुल ऑफ मर्सी। कोई भी आदमी जो मर्सी मतलब जानते हो, दया, पिटी, इसी को बोलते हैं पिटी। पिटी से भरा हुआ हो, मर्सी से भरा हुआ हो, ऐसे आदमी को बोलते हैं पैथेटिक। या सिंपैथी से भरा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, पैथेटिक। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई। पावरफुल तो शक्तिमान होता है, हो नहीं सकता। प्लेंटीफुल का मतलब होता है मोर देन एनफ, बहुत ज़्यादा के सेंस में। पर्पजफुल जानते हो क्या होता है, पर्पज से बना वर्ड। देखो आंसर लिखा है डी ऑप्शन, एकदम सही आंसर जाएगा। पिटीफुल। पिटीफुल मतलब जिसके अंदर पिटी हो, पिटी मतलब मर्सी हो, दया हो। ठीक है दोस्त, इसका मतलब भी वही था, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है अगला बोल के बताओ फटाफट से। देखो साथ के साथ बोलना भी है, अटैम्प्ट भी करना है। अपॉर्चून वर्ड लिखा हुआ आपके सामने, क्या लिखा है दोस्त, अपॉर्चून। अब देखो अपॉर्चून का मतलब जान लो मेरे भाई। अपॉर्चून का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आगे आगे आने वाली हो, और मतलब जिसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो आगे आने वाले टाइम में। ठीक है ना। हैविंग पॉजिटिव इम्पैक्ट, ऐसे बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो, हैविंग पॉजिटिव इम्पैक्ट। कोई भी भविष्य में आगे आने वाली घटना जिसका पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट हो, उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चून बोलते हैं। ठीक है ना दोस्त। ऑप्शन के हिसाब से बताओ। लाइकली तो हो नहीं सकता मेरे भाई। रेयरली का मतलब होता है बमुश्किल से ही। बेयरली का मतलब भी होता है बमुश्किल से ही। ठीक है ना। टाइमली का मतलब होता है टाइम के सेंस में। देखो यही इसका मीनिंग था अपॉर्चून। ठीक है ना। टाइम के सेंस में जो भी आगे घटित होने वाली घटना हो, उसको क्या बोलते हैं, टाइमली बोलते हैं मेरे भाई। तो सी ऑप्शन जाएगा एकदम सही आंसर। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, अगले वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है, वर्ड लिखा है स्टर्न। स्टर्न का मतलब जानते हो दोस्त, स्टर्न का मतलब होता है कठोर। क्या होता है दोस्त, स्टर्न का मीनिंग होता है कठोर। तो कठोर के हिसाब से बताओ मेरे भाई। ऑप्शन आसानी से दिख जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। स्ट्रिक्ट का मतलब भी होता है कठोर, स्टर्न माने तो है ही कठोर। मेलो माने जानते हो, मेलोडियस स्वीट होता है इसका मतलब। प्राउड माने जानते हो, घमंडी होता है। और श्रूड का मतलब होता है चालाक आदमी। ठीक है ना दोस्त। आगे बढ़ जाओ, 246 पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है, एकदम शानदार वर्ड है आपके सामने। क्या लिखा हुआ है फटाफट से देखो। साथ के साथ अटैम्प्ट भी करना है और बोलना भी मेरे भाई, क्योंकि जो भी मीनिंग नया मिले वो आपको साथ के साथ करना है। ठीक है ना। तो बताओ फटाफट से क्या लिखा है 246 में। थ्रिफ्टी वर्ड लिखा हुआ आपके सामने, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है माइजर, एक तरह का कैसा आदमी, कंजूस आदमी। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई कौन सा हो सकता है। ग्रांड माने होता है लग्जूरियस। देखो इसका अपोजिट के सेंस में जाएगा। ये होता है जो कम खर्चा करे, बहुत कम, ना के बराबर खर्चा करो। ग्रांड मतलब लग्जूरियस है, लग्जूरियस है तो भाई साहब बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा। रिजिड माने होता है कठोर। डिस्क्रीट माने होता है कॉशस से अलर्ट, एक भी नहीं हो सकता। आंसर जाएगा फ्रूगल, डी सी ऑप्शन। ठीक है ना। फ्रूगल का मतलब भी होता है कम खर्चा करने वाला व्यक्ति, और इसका मतलब भी वही है, माइजर। ठीक है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पाओ दोस्त, क्या लिखा है, टेम्परेट वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, टेम्परेट, TEMPERATE। देखो इसका मीनिंग जान लो। इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, एक तरह से स्ट्रिक्ट आदमी, मतलब बहुत ज़्यादा जो डिसिप्लिन में रहे। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहे, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं दोस्त, ऐसे आदमी को बोलते हैं मेरे भाई टेम्परेट। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको। टेंटेटिव होगा नहीं, टेंटेटिव मीनिंग क्या होता है, नॉट फाइनल। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा। टेम्पररी माने जानते ही हो, थोड़ी देर का। मॉडरेट का मीनिंग होता है जो टेम्परेट का मीनिंग होता है मेरे भाई। मॉडरेट का मतलब भी क्या होता है, एकदम संयम से रहे, कायदे से रहे।
इसी का एक मीनिंग और ध्यान रखना मेरे भाई, कभी कभार पूछ लेता है ये वाला। रेस्टोरेंट का मतलब भी होता है जो नियम कायदे से थोड़ा जो है स्ट्रिक्ट बन के रहे, उसको बोलते हैं मॉडरेट, टेम्परेट या फिर रेस्टोरेंट, ठीक है ना। तो ये बढ़िया वर्ड था मेरे भाई, याद रख पाओगे उम्मीद करते हैं। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई, 247 के बाद 248। देखो मीनिंग क्या लिखा है दोस्त, बताओ फटाफट से बोल के। वर्ड लिखा है अगला डेफियंस। डेफियंस का मीनिंग जानते हो दोस्त? बिल्कुल जानते हो, एकदम आसान वर्ड है। डेफियंस का मतलब होता है बहादुरी, एक तरह का करेज, क्या बोलते हैं इसको, करेज, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो दोस्त, बोल्डनेस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना मेरे भाई। डेफियंस का मतलब डेफिएंट इसी से बना है एडजेक्टिव, डेफिएंट का मतलब होता है बहादुर, करेजियस। और यहाँ पे डेफियंस नाउन बना हुआ है, ANC लगा है, यहाँ से पहचान सकते हो मेरे भाई। ऑप्शन के हिसाब से बताना है क्योंकि ऑप्शन लिखे हैं शानदार। प्रीटेंस माने देखो होता है बहाना, ठीक है ना। प्रीटेंड माने बहाना बनाना होता है, ये नाउन बना है। प्रीटेंस मतलब बहानेबाजी। डिफरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, DEFERENCE, स्पेलिंग ध्यान रखना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट। असिस्टेंट मतलब होती है हेल्प। तो 3 ऑप्शन ऐसे ही काट दो मेरे भाई, अपने आप आंसर तक पहुंचोगे। वैसे भी मीनिंग ध्यान रखना। रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना। विरोध करना एक तरीके क्या बहादुरी वाला काम है मेरे भाई। तो बस यहाँ सेंस के हिसाब से जाएगा ये वाला वर्ड, ठीक है ना। डेफियंस का सेंस के हिसाब से मीनिंग क्या जाएगा, पहला ऑप्शन जाएगा रेसिस्टेंस, विरोध करना, ठीक है ना। विरोध होता है इसका मतलब, और इसका मतलब बहादुरी, निडरता, निडरता मतलब दिखाना, ठीक है ना। आंसर कौन सा जाएगा, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 249 पाओ। मीनिंग क्या लिखा है दोस्त, बताओ बोल के फटाफट से। देखो एकदम शानदार और बढ़िया आसान वर्ड है एकदम। क्या लिखा मीनिंग, रेप्रीमेंट। देखो रेप्रीमेंट का मतलब जान लो, इसका मीनिंग एकदम आसान है वैसे। क्या होता है दोस्त, रिव्यूक करना, फटकार लगाना, या इसी का दूसरा मीनिंग क्या होता है, स्कॉल्ड करना। और यहाँ पे भी एक मीनिंग लिखा है मेरे भाई, क्या लिखा है, रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब भी होता है दोस्त फटकार लगाना, डांटना, ठीक है ना। तो ये सब मीनिंग होते हैं किसके, रेप्रीमेंट के। ऑप्शन के हिसाब से बताओ, पहला ही दिख रहा है, आंसर एकदम सही जाएगा। इसका मतलब भी डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड करना, रिव्यू करना। तो और इसका मीनिंग भी वही होता है, रिवार्ड माने जानते हो। अपलॉड का मतलब भी जानते हो। इरेडिकेट माने होता है डिस्ट्रॉय करना किसी भी चीज़ को, ठीक है ना मेरे भाई। आगे बढ़ जाओ, 250 वर्ड पे आओ। क्या लिखा है मीनिंग बताओ बोल के, शानदार वर्ड है। सॉर्टेड, एकदम आसान वर्ड भी है। सॉर्टेड का मतलब जानते हो, एकदम जानते हो कि मेरे भाई, एकदम आसान है क्योंकि डर्टी एंड सॉइल्ड, ये इसका मीनिंग होता है दोस्त, समझ गए, बिल्कुल समझ जाओगे। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, गंदा। गंदा मतलब अनवाश्ड भी बोल सकते हो, इसके तमाम सिनोनिम बन जाएंगे मेरे भाई। अनवाश्ड भी हो जाएगा, अनप्लीजेंट भी हो जाएगा, तमाम मीनिंग बन जाएंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना, यहाँ पे सिनोनिम भी पूछा है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा, आप आसानी से टिक करके आगे बढ़ जाओ। सॉलिड माने जानते हो, प्योर माने जानते हो मेरे भाई, एक भी आंसर हो नहीं सकते। 251 वर्ड पे आओ मेरे भाई। देखो एकदम शानदार एग्जाम में आए हुए वर्ड है, और एकदम आसान वर्ड है। कोई कोई वर्ड बढ़िया भी है, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, पढ़ो। क्या लिखा मीनिंग, रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है दोस्त डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब जानते हो। एक दूसरा मीनिंग भी मेरे भाई याद रखना, यहाँ पे तो दिख रहा होगा आपको आंसर में, लेकिन ये वाला वर्ड भी कभी कभार दे सकता है। कौन सा, डॉग्ड। डॉग्ड का मतलब भी होता है जो अपनी बात पे अड़ा रहे। एक और मीनिंग यहीं से याद रखना मेरे भाई, क्या होता है, टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब भी होता है जो अपनी बात पे अड़ा रहे, डिटरमाइंड रहे, डॉग्ड रहे। तो ये सब आंसर किसके हैं, रिजोल्यूट के। ऑप्शन के हिसाब से एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। बाकी के ऑप्शन हटा सकते हो मेरे भाई। अनश्योर का मतलब जो श्योर ना हो, अनसर्टेन जानते ही हो, अनिश्चित होता है। हेजिटेंट का मतलब जो हेजिटेट करे लगातार, ठीक है। बिल्कुल समझ गए होगे मेरे भाई। आगे बढ़ जाओ, 252 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, वर्ड लिखा है एकदम बढ़िया, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मीनिंग जान लो दोस्त, इसका मीनिंग होता है फियरलेस। अब फियर माने डर होता है, लेस लगा दिया आगे वर्ड, तो फियरलेस मतलब इसका मीनिंग बनेगा निडर। अब इसी का दूसरा निडर का मतलब क्या होता है दोस्त, बोल्ड। बोल्ड हो बोल दो, या फिर इसको क्या बोल दोगे, करेजियस बोल दो। सबका हिंदी मीनिंग क्या है, बहादुर, निडर, ठीक है ना। ये सब मीनिंग होते हैं किसके, इंट्रेपिड के। फियरलेस, बोल्ड, इंटरप्रेट, ये सब मीनिंग किसके, बहादुर के। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना, कावर्डली डरपोक होता है मेरे भाई। इनसिक्योर जानते ही हो क्या होता है, जो सिक्योर ना हो, सुरक्षित ना हो। इनविजिबल होता है अदृश्य, जो दिखाई ना दे। गैलेंट का मतलब होता है भाई साहब रणबांकुरा, हिंदी में इसको बोलते हैं रणबांकुरा। और रणबांकुरा किसको बोला जाता है दोस्त, जो बहादुर आदमी हो, निडर आदमी हो। आंसर कौन सा जाएगा, पहला ऑप्शन जाएगा, एकदम सही आंसर। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 253 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है, पिटफॉल। देखो एकदम शानदार वर्ड है, पहले भी आ चुका है ये एग्जाम में। इसका मीनिंग होता है दोस्त हिडन डेंजर। क्या होता है मीनिंग, याद रखना, हिडन डेंजर, बढ़िया वर्ड है। तो कोई भी ऐसा खतरा जो छिपा हुआ हो उसको बोलते हैं क्या, पिटफॉल बोलते हैं। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई, आंसर आसानी से दिख गया होगा, नहीं दिख पाए, बिल्कुल दिख जाओगे। हैजार्ड का मतलब भी होता है डेंजर, खतरा। इसी का एक मीनिंग और याद रखना, कभी कभार ऑप्शन में ये वाला डाल देगा ऑप्शन में। पैरेल, पैरेल का मतलब भी क्या होता है दोस्त, खतरा होता है, या फिर कभी कभार ये ऑप्शन में दे सकता है रिस्क। रिस्क का मतलब भी जानते हो, खतरा। तो ये सब मीनिंग किसके हैं, पिटफॉल के, ठीक है ना दोस्त। तो आंसर कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। हैजार्ड का मतलब भी होता है खतरा। रिट्रीट माने होता है मूव बैक, पीछे हटना। रिफ्यूज माने जानते हो शरण प्राप्त करना। हेवन माने जानते हो मेरे भाई। 254 वर्ड पे हो। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, वाइटल। वाइटल का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं अति आवश्यक, जिसके बगैर काम ही ना चले। और जिसके बगैर काम नहीं चलता दोस्त, उसको क्या बोलते हैं बताओगे, जिसके बगैर काम ना चले उसको इंपॉर्टेंट ही तो बोलते हैं, काम की चीज़, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई। ट्राइवियल माने होता है तुच्छ, इसका अपोजिट लिखा है। इनसिग्निफिकेंट भी इसका अपोजिट लिखा, अगर सिग्निफिकेंट लिखा होता तो सही आंसर हो जाता, क्योंकि सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट।
तो ये उल्टा लिखा हुआ है मेरे भाई, ए और सी तो अपोजिट लिखे हैं, नीडलेस ये भी देखो अपोजिट लिखा है, नीड मतलब जिसकी ज़रूरत हो और लेस लगा दिया तो जिसकी ज़रूरत ना हो, ठीक है ना भाई। तो देखो 3 ऑप्शन ऐसे ही काट सकते हो, आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे। आंसर कौन सा है, एक ही बचा है, उसकी मजबूरी है सही होना, वैसे भी आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। एसेंशियल का मतलब भी आवश्यक होता है, वाइटल का मतलब बताया ही था अति आवश्यक, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ, 255 वर्ड पे हो मेरे भाई, क्लास लगे बढ़िया तो लाइक करोगे साथ के साथ, और बाकी लोगों तक शेयर जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मीनिंग लिखा है डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब जानते होगे, इससे ज़्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खोजना। तो बस ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई आंसर। डिस्कवर मतलब किसी भी चीज़ को खोजना, देखो आंसर आसानी से दिख जाएगा, इससे ज़्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई। निगलेक्ट माने जानते हो, हाइड माने जानते हो, इग्नोर माने भी जानते हो, आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त, मीनिंग क्या लिखा है अगला बताओ। इग्नोमिनस वर्ड पहचान लो मेरे भाई, एडजेक्टिव है इग्नोमिनस, देखो बना किससे ये भी जान लो। वर्ड होता है इग्नोमिनी, नाउन होता है मेरे भाई इग्नोमिनी, इसका मतलब होता है बदनामी, कलंक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे भाई डिस्ग्रेस, बदनामी या कलंक, ठीक है ना। किसको, इग्नोमिनी को, वहीं से एडजेक्टिव बनाया इग्नोमिनस। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई, मीनिंग तो जानिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो कैसी हो, बदनामी वाली चीज़ हो मेरे भाई, तो वंडरफुल तो हो ही नहीं सकता बदनामी वाली चीज़, ठीक है ना। और इनोक्यूबस होता है हार्मलेस, ये भी नहीं हो सकता। जनरस मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में उदार आदमी, जनरस आदमी, ठीक है ना, चैरिटी वाला आदमी। आंसर देखो बी वाला जाएगा, क्यों जाएगा मेरे भाई, डिस्ग्रेस का मतलब होता है बदनामी, और फुल लगाया तो एडजेक्टिव बनाया, यहाँ भी एडजेक्टिव बना हुआ है, ठीक है, बदनामी से भरा हुआ। तो आंसर कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त, 257 पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है दोस्त, क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तलाश, किसी भी चीज़ की अगर तलाश हो दोस्त उसको क्या बोलते हैं, सर्च बोलते हैं। या फिर इसी का दूसरा मीनिंग मेरे भाई याद रखना, दूसरा मीनिंग होता है परस्यूट। कभी कभार सर्च ना देकर क्या देगा ऑप्शन में, परस्यूट देगा। परस्यूट का मतलब भी होता है तलाश, सर्च का मतलब भी है तलाश, और क्वेस्ट का मतलब भी है तलाश। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई, आंसर पहला दिख रहा है, आसानी से टिक करो और भाग जाओ मेरे दोस्त। पैथ माने जानते हो, रास्ता होता है, रूट माने जानते हो, डेस्टिनेशन का मतलब मंजिल होती है। आगे बढ़ जाओ, 258 वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है, वर्ड लिखा हुआ ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब जान लो, हिंदी में इसको बोलते हैं परंपरागत। और परंपरागत से तुरंत एक चीज़ याद आई आपको, ट्रेडिशनल बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, जो ट्रेडिशन से बना हो। ट्रेडिशन माने परंपरा होती है, और ट्रेडिशनल क्या हो गया, परंपरागत। ऑर्थोडॉक्स का मतलब भी वही है, जो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो चली आ रही हो उसी के साथ जो है कंटिन्यू करे, उसको बोलते हैं परंपरागत। आंसर जाएगा सी ऑप्शन, ट्रेडिशनल या फिर ऑर्थोडॉक्स। बात है कि सिविलाइज्ड मतलब होता है सब सभ्य होता है, इसको बोलते हैं। हैबिचुअल मतलब जानते हो, हैबिट से बना है वर्ड, और डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर। 259 वर्ड पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है बताओ, आइडियोलॉजी। वर्ड लिखा हुआ आइडियोलॉजी, हिंदी में इसको बोलते हैं विचारधारा। विचारधारा का मतलब कोई भी किसी चीज़ को लगातार मानते आ रहे हो, अगर उसको उसमें क्या है आपका बिलीफ है। भाई विचारधारा क्या होती है, एक बिलीफ ही तो, बिलीफ सिस्टम ही तो होता है, किसी चीज़ को लगातार मानते आ रहे हो उसी को तो बोलते हैं विचारधारा। हमारी इस तरह की बनी हुई है। तो बस आंसर दिख रहा होगा मेरे भाई, आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा, बिलीफ बोलते हैं इसको। आइडियोलॉजी बोल दो या फिर बिलीफ बोल दो, बात एक ही। हिंदी में इसको क्या बोलोगे, विचारधारा, या हिंदी में क्या बोलोगे, मत। दूसरा हिंदी में क्या वर्ड हो जाएगा, मत। आगे बढ़ जाओ, कॉन्टैक्ट हो, इसका ऑप्शन भी देख सकते हो। कॉन्टैक्ट माने जानते हो, बॉन्ड होता है कॉन्टैक्ट। मार्क माने जानते हो, रिकग्निशन का मीनिंग जानते हो, रिकग्निशन बढ़िया वर्ड है, इसका मतलब होता है, क्या होता है दोस्त बता सकते हो, एक्नॉलेजमेंट, किसी भी चीज़ की एक्नॉलेजमेंट करना, समझ गए दोस्त, सहमति, एक्नॉलेजमेंट। आसानी से समझ जाओगे मेरे भाई। अगले वर्ड पे आओ, और आज का हमारा लास्ट वर्ड है। मीनिंग आपके सामने दिख रहा होगा, क्यों है लास्ट, क्योंकि 20 वर्ड हो जाएंगे कंप्लीट। 240 से शुरुआत की थी, 260 तक पहुंच गए। मेडल लिखा है वर्ड आपके सामने, क्या लिखा है, मेडल, MEDDLE है, स्पेलिंग ध्यान रखना। गले में डालने वाला मेडल नहीं है दोस्त, क्या है, MEDDLE मेडल। मेडल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप करना है। तो हस्तक्षेप करने से तुरंत मीनिंग याद आएगा कौन सा, एक ही वर्ड याद आएगा, इंटरफेयर। किसी भी चीज़ में टांग अड़ाना, उसको बोलते हैं मेडल करना। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ, आसानी से दिख रहा होगा, बी ऑप्शन, इंटरफेयर करना, ठीक है ना। इसका मीनिंग भी होता है टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना। मैनेज माने जानते हो, रिपेयर माने सुधारना होता है, एलेबोरेट मतलब बड़ा करना होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, 20 वर्ड हमने कर लिए डिस्कस। एकदम शानदार मीनिंग थे और एकदम आसान भी मीनिंग थे, ठीक है ना भाई। तो अगर क्लास लगी हो बढ़िया तो लाइक करो और कमेंट करो, और बाकी जो मेरे भाई पढ़ने वाले लोग हैं उन तक जरूर शेयर कर दो, जहाँ भी व्हाट्सएप फेसबुक जो भी ग्रुप है आपका, ठीक है ना। आगे मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर।